गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक लेंगे प्रायिकता, चैप्टर नंबर 18 है आपकी किताब में। 17 नंबर चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता जो है वो टोटल आपकी रहेगी 4 नंबर की। 6 नंबर का चैप्टर तो था 17 नंबर। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में 6 नंबर का 17 में से, और 4 नंबर की रहेगी आपकी प्रायिकता। 18 नंबर चैप्टर रहेगा 4 नंबर का, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक प्रश्न। ठीक है ना, तो 4 नंबर का टोटल रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं प्रायिकता के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, वही बात जैसे मैंने आपको 17 नंबर चैप्टर में ये बताया था कि मैं बिल्कुल क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। नंबरिंग से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले प्रायिकता का कंसेप्ट मजबूत करेंगे, क्योंकि हर बार जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, वो कोई अलग ही आता है। 17 नंबर चैप्टर और 18 नंबर चैप्टर दोनों इतने आसान चैप्टर हैं कि यार आप भी कहोगे क्या चैप्टर है सर, एक बार पढ़ लोगे आप बोलोगे आ गए। बट मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, हर बार जो क्वेश्चन आता है कोई तीसरा ही प्रश्न आता है। तो यहां पर वही विद्यार्थी अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं जो क्वेश्चनों की संख्या यानी किताब की अहमियत को छोड़ करके कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, तरीके पर ध्यान देते हैं। तरीके को जो मजबूत करते हैं ना, उनको चाहे कोई प्रश्न दे दिया जाए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। रट लीजिए आप, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता के सवालों में क्या होगा, आपको एक प्रयोग दिया जाएगा, आपके सामने एक प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक सिक्का उछाला जाता है, एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, तो जब कोई प्रयोग किया जाएगा उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या आ सकता है, वो तो हो गई कुल। और जिसकी आपसे प्रायिकता पूछी जाए वो हो गई अनुकूल। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो आप आपके नॉलेज के लिए। देखो, एक पासा उछाला जाता है, एक पासा, मैं प्रश्न बोल रहा हूं, देखो एक पासा उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो आप कहेंगे सर एक पासा उछाला जाता है, ये बेटा यहां पर कोई थर्ड क्वेश्चन है ना, तो आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। एक पासा उछाला जाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब पासा उछालोगे तो पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो आप कहेंगे सर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर में कितना हो गया, बोलो 6। आपसे प्रायिकता फिर मैं क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं, एक पासा उछाला जाता है, अभाज्य है, संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी जाए वो अनुकूल है। क्या पूछा हुआ है, अभाज्य अंक। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप पासा फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं क्या बनेंगी, 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। अरे पासा जो लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना आप, जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं, वो होता है पासा। ठीक है, तो जब आप पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो 1 से लेकर 6 तक तो हो गई कुल संभावनाएं। आपको क्या चाहिए, अभाज्य अंक। तो बताओ इसमें अभाज्य अंक कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 1 से लेकर 6 तक अभाज्य अंक कौन कौन से हैं, आप कहेंगे सर 2 है, 3 और 5 है। अब इनमें से कोई एक आएगा, तो ये हो गए आपके अनुकूल। तो आप ये बताइए, यहां लिखिए कि सर अभिष्ट प्रायिकता
अभिष्ट मतलब पूछी गई प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने, बोलो अनुकूल परिणाम 1 2 3, और कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गई। मैंने प्रश्न क्या बोला आपको, एक पासा उछालने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा उछाला जाता है तो जब आप पासा उछालेंगे तो कुल अंक कितने होते हैं उसके ऊपर 6 में से कोई भी एक आ सकता है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6 होगी, क्योंकि एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। प्रायिकता निकालनी है आपको अभाज्य अंक की, तो अभाज्य अंक कौन कौन से होते हैं बताओ आप, 2 3 और 5। तो आपको तो 3 अंक ही चाहिए ना, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके 3। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल बटा में कुल, शॉर्ट में याद रखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल बटा कुल। अनुकूल कितने 3, कुल कितने 6, 3 से कट गया 6, 2 पर 1/2 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो, ये तो आपको एक नॉर्मली मैंने क्वेश्चन बताया। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहूंगा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन ले लीजिए। सबसे पहली नंबर बात, एक सिक्का एक बार उछालने पर, एक सिक्का एक बार उछालने पर, जब आप एक सिक्का एक बार उछालोगे, टॉस करते ना सिक्के को अपने, तो जब सिक्का उछालोगे तो बताइए कुल संभव परिणाम कितने होंगे आपके पास, 2 ही होंगे, क्योंकि जब आप एक सिक्के को उछालोगे और टॉस करोगे आप, या तो उस पे हेड आएगा या उस पे टेल आएगा, 2 ही संभावनाएं हैं। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2, और जिसकी आपसे प्रायिकता पूछी जाती है वो होते हैं अनुकूल। ठीक है, तो मैं यहां कुल संभव परिणामों की बात कर रहा हूं। तो जब भी आप एक सिक्का उछालेंगे, एक बार उछालेंगे, तो 2 ही परिणाम बनेंगे आपके पास में, हेड और टेल। फिर देखिए, एक सिक्का दो बार उछालने पर, एक सिक्का 2 बार उछालने पर, जब आप एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो आप कहेंगे सर हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार फिर हेड आ जाए। देखो एक चीज मेरी बात नोट करना आप, एक सिक्का 2 बार उछालने पर या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यानी अगर आपके प्रयोग में 2 सिक्के हैं ना तो यही चलेगा नियम। अब लिखने का तरीका बदल सकता है उसका, कि वो एक सिक्के को 2 बार उछाल सकता है या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल सकता है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, सेम ही बात है। फिर मैं कह रहा हूं एक सिक्के को 2 बार उछाल लो आप, या 2 सिक्कों को आप एक साथ उछाल लो, बात तो 2 सिक्कों की आ गई ना। और जब भी 2 सिक्कों की बात आती है, 2 बार की बात आती है किसी सिक्के के लिए, तो आप कहेंगे सर एक बार हेड आ गया, दूसरी बार भी तो हेड आ सकता है। तो एक आपका परिणाम तो बन गया ये, यानी किसी प्रयोग में जो कुछ संभव है ना वो सारा लिखा जाएगा यहां पर। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड दूसरी बार टेल, ऐसा भी तो हो सकता है। भैया दोनों सिक्कों की उछाले आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं ना, तो पहली बार हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है। तो आप कहेंगे सर पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या फिर पहली बार टेल दूसरी बार हेड। अरे पहले सिक्के पे हेड आ जाएगा, दूसरे पर पहले पर टेल आ जाएगा, दूसरे पर हेड आ सकता है ना, पहले पर टेल दूसरे पर हेड। तो आप कहेंगे पहले पर टेल दूसरे पर हेड। इसी प्रकार पहले पर टेल दूसरे पर भी तो टेल आ सकता है, इसको याद कर लो आप। जब एक सिक्का एक बार उछाला जाएगा, जब केवल एक सिक्का शामिल करोगे आप, तो 2 ही परिणाम बनेंगे, हेड और टेल। और जब एक सिक्के को आप 2 बार उछालोगे या 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे,
तो आपके पास बनेंगे 4 परिणाम। यहां बनेंगे 2 परिणाम, यहां बनेंगे 4 परिणाम। कौन कौन से बेटा, रट लो इनको क्रम से। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। समझ गए मेरी बात आप? देखो बेटा, हेड को हिंदी में कहते हैं चित। जहां चित लिखा आ जाए तो समझ जाना हेड की बात हो रही है। टेल को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पट। टेल को हिंदी में क्या कहते हैं? पट कहते हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम आते हैं, एक सिक्का तीन बार, मैंने क्या कहा था, जैसे ऊपर 2 सिक्कों का जिक्र हो रहा था, यहां 3 सिक्कों का जिक्र हो रहा है। यानी आपको दे दिया जाए 3 सिक्के एक साथ उछालने पर, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। 3 सिक्कों की बात आ गई ना बेटा। तो यहां पर आपको याद करना है, देखो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो बताओ कितने परिणाम बन गए? 8 परिणाम। जब भी एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 8 परिणाम बनेंगे। तो आप कह रहे होगे सर इनका क्या करना है? बेटा इनको रटना है। मैं आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे बनाना है इनको, मैं तरीका भी आपको बता दूंगा। पर बेटा जब तक इनको रटोगे नहीं ना, काम नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ट्रिक के साथ रट लीजिए, काम खत्म, समय भी बचेगा आपका, ठीक है। एक बार तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जब एक सिक्के की बात आती है तो कुल परिणाम होते हैं हेड और टेल, 2 ही परिणाम। जब 2 सिक्कों की बात आती है तो 4 परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। और जब 3 सिक्कों की बात होती है, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तब क्या होता है? देखिए ध्यान से, सबसे शुरू में देखो तीनों हेड है, सबसे लास्ट में तीनों टेल हैं। 2 तो हो गए आपके। अब आप देखो इन 3 परिणामों में, देखो एक क्रम दिखाई दे रहा होगा आपको। इन 3 परिणामों में 2 हेड लिए हुए हैं और 1 टेल लिया हुआ है। पहले टेल तीसरे नंबर पर था, फिर दूसरे नंबर पर आ गया, फिर पहले नंबर पे आ गया। 3 ये और याद हो गए, 2 वो याद हो गए, 3 ये याद हो गए। इनमें देखिए आप, बाकी जो बचे हुए ये 3 आपके पास में, ये देखो इनमें आप देखेंगे कि 1 हेड है और 2 बार टेल है। जैसे उसमें टेल बदल रहा था, इसमें हेड बदल रहा है। तो इस प्रकार आपके ये 8 कुल संभव परिणाम हो जाएंगे। आपने इनको रटना है बेटा, रटना है, मैं कह रहा हूं, बिना रटे काम नहीं चलेगा। देखिए अब हम बात करते हैं पासे की। चौथी नंबर बात देखो, एक पासा फेंकने पर। जब भी आप एक पासा फेंकोगे तो कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे? 6। एक शुरू में एग्जाम्पल पढ़ाया था मैंने अभी आपको, उसमें बता दिया था, क्योंकि पासे पर कुल अंक 6 होते हैं, कोई भी एक अंक आ सकता है, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6। और फिर आप लिखेंगे, देखिए एक पासे को 2 बार, या फिर 2 पासों को एक साथ। जब 2 पासों का जिक्र आएगा, पासे के जोड़े का जिक्र आएगा, एक पासे को 2 बार उछालने पर देखिए क्या हो जाएगा। देखो 1 1, देखो जब 2 पासे लेंगे आप, पहले पर एक, दूसरे पर एक नहीं आ सकता। पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक, पहले पर एक, दूसरे पर 2, पहले पर एक, दूसरे पर 3, पहले पर एक, दूसरे पर 4, ऐसे 1 5 1 6।
अब क्या हर बार पहले पर एक ही आएगा? दो भी तो आ सकता है। पहले पर दो, दूसरे पर एक, पहले पर दो, दूसरे पर दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, ऐसे ही तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, इस तरह से आपके पास में 36 परिणाम बनेंगे। देखिए एक एक, फिर है एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, फिर आता है दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह। समझ गए ना? आप चलते जाओ, छह तक चलना है ऐसे। तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच और तीन छह। फिर आता है चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह। फिर आता है पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छह। फिर आता है छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच और छह छह। तो ये देख लो, गिन लो आप, एक लाइन में छह है तो कितनी लाइनें? एक दो तीन चार पांच छह, 36 परिणाम बन गए। ठीक है। जब आप दो पासों की बात करोगे, एक पासे को दो बार या दो पासों को एक साथ जब पासे का जोड़ा लिया जाएगा 36 परिणाम बनेंगे, और जब एक पासा लिया जाएगा कुल 6 परिणाम बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और जब एक सिक्का लिया जाएगा 2 ही परिणाम बनेंगे, हेड और टेल। और जब 2 सिक्कों की बात की जाएगी, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। और जब 3 सिक्कों की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। इस तरह से आप इसको 8 परिणाम पूरे कर लीजिएगा। मैंने अभी जस्ट आपको लिखवाया ही था। ठीक है बेटा, इनको याद कर लीजिए आप। ठीक है। तो अगली बार फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इन सिक्के और पासे के सवालों के साथ। ठीक है। जितने भी सिक्के और पासे के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि किसी भी टॉपिक को करने के लिए बेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।